पाक भारत कशीदगी के हवाले से आने वाले कुछ दिन बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की असेसमेंट है कि भारत इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और वो भारत की किसी भी जारियत का दुगनी ताकत से जवाब देंगी। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है और इससे खदशा बढ़ रहा है कि दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ जाएगी। और अब से कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में अहम सिक्योरिटी इजलास खत्म हुआ है और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी देते हुए कहा है कि उन्हें पहलगाम हमले के जवाब में तरीक़ाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। भारतीय हुकूमत नाम लिए बगैर पाकिस्तान में कार्रवाई का इंदिया दे रही है, मगर वो अब तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत सामने नहीं ला सकी है और ना ही अपने अवाम के सामने वाक़े की तफसीलात रख रही है, जिससे एक हफ्ते बाद भी ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा है कि पहलगाम वाक़े में बराह रास्त किस तंजीम का हाथ था, हमलावर कहाँ से आए थे और कहाँ वापस चले गए। मकबूजा कश्मीर में इतने बड़े क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन के बावजूद भारतीय फौज अब तक हमलावरों का सुराग लगाने में नाकाम क्यों है। भारत या तो इन अहम तरीन सवालों के जवाब को छुपा रहा है या फिर अब तक इन सवालों के जवाब ही नहीं ढूंढ पाया है। मगर पाकिस्तान जहां ये पेशकश कर रहा है कि भारत पहलगाम वाक़े के सबूत दिखाए, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने आज भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के अहम शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज मीडिया को ब्रीफिंग दी और जहलम से पकड़े गए दहशतगर्द की तफसीलात बताईं। उसके भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर से राब्तों, पैसे की मुंतकली और मनसूबाबंदी के शवाहिद पेश किए। DGISPR ने कहा कि 7 दिन हो गए हैं भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के कोई सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हुए पाया गया है। 7 days have passed since Pahalgam incident. There have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IDs and other materials are being provided to terrorists. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. 25 April, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. एक ID, 2 मोबाइल फोन्स थे, 70,000 रुपीस कैश। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ, 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, he is basically a junior commissioned officer of Indian Army, सूबेदार सखवंदर। सेल को इसके हैंडल कर रहा है। दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमित की शक्ल देख सकते हैं और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। दिस इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये जो दहशतगर्द है, इसने 4 यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात किए। DGISPR ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान में अपने एसिड्स को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी लाने का टास्क दे दिया है। पोस्ट पहलगाम ही वाज शेयर्ड ए लोकेशन नियर नदाला। वो ID जो सी है वो वहां से कलेक्ट करता है। दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन सर्विंग कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर terrorism. So post Pahalgam, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, to increase their activity. उसकी manifestation आपको नजर आई। The largest तश्कील that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians. 71 have been killed so far. इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge on daily basis. And that's why we tell you that nothing can undo this Pakistan. इसके अलावा आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा कि भारत जाफर एक्सप्रेस हमले में भी मुलव्विस था। आने वाले दिनों में सबूत सामने रखेंगे। अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो इसका दुगना जवाब दिया जाएगा। भारत अटैक करने की पोजीशन में या ऐसे उनका मीडिया कह रहा है, तो रद्द अमल देने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? एक का दो कोई उनकी तरफ से कोई किया गया है बॉर्डर्स के अंदर दाखिल होने का मामला? इस टाइम मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ। अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। बलूचिस्तान में अब वो कितना इन है अभी तक फिलहाल? हम इंशाल्लाह ताला जलाल साहब आपको मेरे ख्याल में अगले दिनों में किसी वक्त एविडेंस देंगे जो सारे
हमारी ट्रेन पे जो अटैक हुआ था उस पर किस किस तरीके से इन्वॉल्व थे। लाल साहब इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग का प्लान कर रहे हैं। तो बाकी ईरान ने जो सालसी का कहा है एक अच्छा मुस्बत पेशरफ्त इसमें हुई है, तो सालसी के लिए अगर कोई ममालिक साथ देते हैं तो पेशरफ्त होगी मुस्बत। अगर कोई आता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया जाएगी, क्योंकि बात तो हुई थी नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट कोई इवेंट में इंडिया के साथ नहीं होगा जाना उनके साथ, इंडिया नहीं जाएंगे। जबकि आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस हमले के बारे में काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि यह हमला पाकिस्तान के इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। इन हालात में पाकिस्तानी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इससे निमटने के लिए पाकिस्तान की फौजी तैयारियों के साथ साथ सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। किसी भी मुहिमजुई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। इसहाक़ डार ने आज कुवैत और हंगरी के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उन्हें पाक भारत कशीदा सूरत हाल से आगाह किया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है। साथ ही इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और क़तरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता हुआ है। आज सेनेट इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने इन राब्तों की तफसीलात बताई और कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कार्रवाई की गई तो इस दफ़ा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी, ये हमारे बड़े करीबी बड़े दोस्त ममालिक हैं। इन ममालिक के साथ जो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने यह काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ही दिन में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्वाडकॉप्टर्स के जरिए जासूसी की कोशिश की जा रही थी, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया है। और इस बढ़ती हुई कशीदगी में भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज को पहलगाम हमले का रद्द-ए-अमल देने की खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान पहले ही खदशे का इज़हार कर रहा है कि भारत किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है और सवाल यह है कि मुमकिन भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होंगे। इसके अलावा सिफारती सतह पर क्या किया जा सकता है।